यहाँ पे हमारे चैनल्स पे जाएंगे, टॉप पे एक वीडियो मिलेगी, बल्क व्हाट्सएप सेंडर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन प्रोसेस। तो इसमें हमने एक एक चीज़ बताई है कि कैसे आपको जो लॉगिन पासवर्ड होगा एक्टिवेट कैसे करना है। आप खुद कर सकते हैं, हम आपको एक लॉगिन पासवर्ड आपको अरेंज करके दे देंगे। तो ये बहुत ही आसान है। बाकी मैं जब इंस्टॉल हो जाता है तो उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि ऑलरेडी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, ओके। इसको बोलते हैं बोट मास्टर सॉफ्टवेयर। बोट मास्टर का जो वर्जन इंस्टॉल्ड है, इसमें आपको करना क्या है कि पहले तो लॉगिन ऑन करना होगा। लॉगिन ऑन का मतलब कोई वेब व्हाट्सएप यहाँ पे अटैच करेंगे। मैं एक बार अटैच करता हूँ अपने, ये देखिए रेडी हो रहा है। अब इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा, खैर, ओके। अब जैसे यहाँ पे रेडी हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अभी लॉग ऑफ था रेड करके, तो यहाँ पे रेडी होके ग्रीन हो गया आपका, मतलब ये सॉफ्टवेयर रेडी हो गया। अब आप जो भी मैसेज किसी को भी भेजते हैं तो वो उनको जाने लगेगा। इसमें बेनिफिट्स कहाँ कहाँ से ली जा सकती है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर बात किया जाए तो इसके अंदर ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। ऑटो रिप्लाई का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपको हाय मैसेज या कुछ भी भेजता है, ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट मैसेज उनको चले जाते हैं आपकी तरफ से। तो ये ऑटो रिप्लाई अभी व्हाट्सअप का ऐप भी है, जो व्हाट्सअप मेन व्हाट्सअप का जो बिजनेस व्हाट्सअप है उसमें भी आप सिंगल मैसेज ऑटो रिप्लाई आप कर सकते हैं, उसमें भी ऑप्शन बना हुआ रहता है। लेकिन उसमें बस केवल एक ही मैसेज होता है। इसमें क्या होता है कि कंडीशन वाइज भी ऑटो रिप्लाई करवा सकते हैं। कंडीशन वाइज का मतलब जैसे होता है कि कोई एक लिख के भेज दे तो आपके द्वारा यहाँ पे ऑटो रिप्लाई रूल्स होता है। ऑटो रिप्लाई रूल्स में जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई कंपनी है, हमारे पास एक तरह के प्रोडक्ट नहीं 10 तरह के प्रोडक्ट हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आईवीआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जानकारी के लिए एक टाइप करें, और आईवीआर ट्रेनिंग के लिए दो टाइप करें, नेटवर्क रिलेटेड इशू के लिए तीन टाइप करें, डिवाइस नॉट कनेक्टेड के लिए चार टाइप करें। तो एक टाइप करता है तो इसमें डला हुआ मैसेज ऑटोमेटिक चला जाएगा। होता क्या कि जैसे हमने यहाँ पे कीवर्ड सेट करी है, कीवर्ड इक्वल वन, वन करते ही ये चला जाएगा। साथ में हम चाहते हैं तो इसके अंदर फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें अटैच करके हम भेज सकते हैं। जैसे कोई फ़ोटो अटैच करनी है, मान लीजिए हमने ये फ़ोटो अटैच कर दिया, तो जो भी एक टाइप करके हमें भेजता है, हमारा जो ये व्हाट्सअप होगा यार, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी एक टाइप करके भेजता है। जैसे मैं एग्जांपल में ना कोई नंबर से भेजता हूँ, एक बार मैं यहाँ हाय भेज दिया। अब देखिए मैं एक लिख के भेज रहा हूँ, ये देखिए एक लिख के अभी प्रोसेस में थोड़ा सा सेट हो रहा था। अब ऑटोमेटिक मशीन ने क्या किया, ये रिप्लाई भेज दिया यहाँ पे। तो एक लिख के मैं मान लीजिए टू लिखता हूँ, देखिए टू लिखता हूँ तो ऑटोमेटिक ये मशीन क्या करेगी, देखिए ये यहाँ पे प्रोसेस हो गया। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी ऑटोमेटिक उठा के भेज दिया, ये वाला। जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर यही डाला गया है, ये सारी चीज़ें उठा के दे रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे रूल्स आप चाहे तो तीन के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डेमो के लिए मैंने बना दिया, यहाँ पे मैंने तीन लिख दिया, मान लीजिए हमने तीन लिख दिया, और यहाँ पे डेमो मैसेज जो भी आप लिख दें, यहाँ पे डेमो मैसेज लिख दें। और यहाँ पे कोई इमेज भी आप चाहे तो फ़ोटो वगैरह अटैच कर देंगे तो अटैच हो जाएगा, और इसको इनेबल रूल्स कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं देखेंगे इस पे, मैं यहाँ पे तीन लिख के अपने मोबाइल से भेजता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक ये उठा के
दे दिया होगा, ये देखिए फोटो और ये इमेज उठा के दे दिया। मतलब कॉमनली ये क्या होता है ना कि आप ऑटो रिप्लाई इससे करवा सकते हैं। एक बार आपका सेट हो जाएगा और वेब व्हाट्सएप अटैच हो जाएगा तो आपका ये करता रहेगा, कभी भी इसमें ऑटो रिप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। एक बार आपको बनाने में जो भी मेहनत करनी है ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, इसके बाद ये सारा चीज़ करता रहेगा। तो ये बेनिफिट बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत पसंद आता है इस सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन है, ऑटो रिप्लाई चैटबॉट करना, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग मैसेज को ऑटोमेटिक आंसर देते रहना। उसके बाद आता है यहाँ पे जैसे कि ग्रुप ग्रैबर आता है। ग्रुप ग्रैबर क्या होता है कि ये ग्रुप को फेच करके देता है। खैर इसमें शायद ग्रुप अटैच ही नहीं है, अगर ग्रुप होंगे तो ये फेच करके सारे ग्रुप की लिस्ट दे देगा, वहाँ से आप कांटेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर फिल्टर है। नंबर फिल्टर में क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए हमारा नंबर है 88। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 50 नंबर बन जाए इंक्रीमेंट के साथ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट के साथ बन गया। अब यहाँ पे नंबर जनरेट कर लिया, ऐसे 50 ही नहीं 500 1000 नंबर भी बना सकते हैं। खैर प्रोसेस टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए मैंने नहीं बनाया। उसके बाद क्या करेंगे, कंट्री कोड डालेंगे, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल प्रोग्राम होता है तो आपको कंट्री कोड डालना ही डालना है। यहाँ पे जैसे ही कंट्री कोड डाल दिया हमारा ये सेटअप हो गया। उसके बाद हमने क्या करनी है, इसका मतलब बेनिफिट क्या होता है नंबर फिल्टर का, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। स्टार्ट चेकिंग कर देंगे तो ये बता देगा कि कौन कौन से नंबर किस ऐप में एक्टिव है। ये नॉट फाउंड, ये मतलब ये रजिस्टर नहीं है कहीं पे भी व्हाट्सएप में। बाकी ये सारे नंबर कहीं ना कहीं रजिस्टर हैं, यानी ये व्हाट्सअप चालू है। या तो व्हाट्सअप बिजनेस ऐप में एक्टिवेटेड है या फिर रेगुलर व्हाट्सअप में एक्टिवेटेड है। यानी कि ये सारे नंबर हमने 50 नंबर में हमने फ़िल्टर कर लिया और यहाँ से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रेगुलर या बिजनेस वाले नंबर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल व्हाट्सअप नंबर जो होंगे वही जो रेड वाले होंगे उसको नहीं उठाएगा, बाकी सब व्हाट्सअप नंबर हमारे पास आ जाएगा अलग से नोट पैड में। जैसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ तो हमारा डेस्कटॉप पे ये फाइल मिल जाने वाली है, ये वाली। तो जितने भी नंबर हैं हम इनको यूज कर सकते हैं कोई कॉलिंग के लिए भी, क्योंकि जो नंबर व्हाट्सएप पे रजिस्टर होता है ना, कॉमन सी बात होती है कि संभवतः चालू भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि एजेंसी में वो सेल करने के लिए लगा हुआ हो। जैसे कंपनी में नंबर सेल भी तो होते हैं कि ये सीरीज का नंबर, और अक्सर ये सीरीज के नंबर जो होते हैं आपके आसपास के ही होंगे जो सीरीज का होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा नंबर फिल्टर। उसके अलावा इसमें क्या आता है कि जैसे अब आते हैं सेंड करने वाली बात। सेंड करने में क्या होता है कि नंबर ब्लॉक होने का रिस्क रहता है, क्योंकि आप किसी को भी स्पैम करेंगे, आप उससे नहीं सॉफ्टवेयर से मत भेजिए। आप जो है कॉमनली किसी को 50-100 लोगों को मोबाइल से भेज दीजिए और उसमें से 5-6 लोगों ने रिपोर्ट कर दिया तो आपका नंबर बैन हो जाएगा। कॉमन सी बात है, ये रूल रेगुलेशन उसका। रोबोटिक मतलब व्हाट्सअप सॉफ्टवेयर जो जो मेन सॉफ्टवेयर कंपनी है व्हाट्सअप कंपनी, उसका रोबोट ही टच कर लेगा कि भाई ये इतना रिपोर्ट कर रहा है, मतलब ये नंबर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, स्पैमिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ये नंबर को वो ब्लॉक कर देता है, हटा देता है उसको। ये चीज़ें होती है तो नंबर ब्लॉक होने का रिस्क रहता है। खैर आप चाहे तो नहीं भी कर सकते, बहुत आसानी से आप जो है थोड़े बहुत जैसे 100 50 200 300 नंबर आप सेंड करना चाहें तो सेंड कर सकते हैं। अगर जिनको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे मार्केटिंग चेक करवानी है तो उस कंडीशन में उनको व्हाट्सअप का एपीआई लेना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है। हर मैसेज का कॉस्ट जो है ना लगभग 50 पैसे 1 रुपए तक का कॉस्ट आती है। अच्छी कंपनियों का जो है 1 रुपए तक का आता है, और जो लोकल टाइप की कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं एपीआई जो कि आपको सॉफ्टवेयर के अलग नंबर से वर्चुअल नंबर से भेजने का ऑप्शन बनाती हैं, वो आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे लाखों की संख्या में भेजनी है तो आप वो ऑप्शन ले सकते हैं व्हाट्सएप एपीआई का। बट अगर आप छोटे लेवल में थोड़ा बहुत काम करना है तो ये सॉफ्टवेयर
काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि देखिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं, साथ में बटन्स भी होती है, लेकिन बटन में बहुत बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि एक बार जाने के बाद जो है ना, तभी फिर सेकेंड टाइम में मैं बटन सेंड होती है, अदरवाइज नहीं सेंड होगी। किसी से आप एक दो बार चैट किए रहेंगे ना, उनको ही ये सॉफ्टवेयर बटन भेज सकता है। फर्स्ट टाइम में नए पर्सन को भेजेंगे तो बटन के साथ नहीं जाएगा ये सॉफ्टवेयर मैसेज। ओके, तो मैं किसी को एक भेजता हूँ, एक नंबर, एक सेकेंड, मैनुअल इंपोर्ट करके 91। मैंने इंपोर्ट कर दिया, एक नंबर इंपोर्ट हो गया। हाई लिख देता हूँ, या फिर जो भी आपका ग्रीटिंग मैसेज हो, कैटलॉग बटन, कन्फिग बटन को भी मैंने सेंड कर दिया। ब्लाइंड मोड में ही सेंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सेंड हो गया। कोई भी भेजना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर भेजता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने भेजा तो ये चला गया मैसेज। जो भी बड़ा मैसेज भी बना के आप डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल रहती है, आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस सॉफ्टवेयर का पूरा इन्फॉर्मेशन, बाकी आप बहुत सारे नंबर को जैसे क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप, इंपोर्ट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट, आपके जो व्हाट्सएप में जो नंबर अटैच होते हैं ना, वो सारे नंबर ये निकाल के दे देने वाला है। ऐसे आप चाहें तो नंबर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 2800 नंबर हमारे मोबाइल में जो भी है वो आपको यहाँ पे दिख जा रही है, तो आप चाहें तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लियर लिस्ट कर दिया हमने तो क्लियर हो गया। ओके, अब इसमें जैसे सेंड करना होगा तो एक सेटिंग होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सेटिंग में सेंडिंग सेटिंग, हर मैसेज का आप जैसे ब्लॉक होने से बचाना है, अगर आपका नंबर ब्लॉक ना हो तो आप कम से कम 15 सेकेंड के बाद एक एक मैसेज भेजा करिए। ऑटोमेटिक स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, बाकी कंप्यूटर पे कुछ भी करते रहिए, आपके सारे नंबरों पे ये भेजता रहेगा। एक एक मैसेज भेजेगा, फिर 15 सेकंड बाद दूसरा मैसेज प्रोसेस कर देगा, फिर 15 सेकंड ऐसे भेजेगा। तो आपका ब्लॉक होने का रिस्क थोड़ा कम रहता है, कि मतलब 15-15 सेकेंड पे एक एक मैसेज भेज रहा है, तो फिर थोड़ा सा उसको भी नहीं लगेगा ह्यूमन जनरेटेड मैसेज हो रहे हैं। तो व्हाट्सअप कंपनी को भी नहीं पता चलेगा कि नहीं कोई ऐसा स्पैमिंग हो रही है, बल्क में भेजकर आप किसी को स्पैम कर रहे हैं, इस तरह का सिस्टम नहीं दिखेगा। ओके, सो स्पैमिंग से ये बचा जा सकता है, ब्लॉक होने से ये चीज़ें। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। अपना माइक ऑन करके ऑप्शन बोल सकता है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है कोई भी।